गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में निराला से लिखित सरोज स्मृति लंबी कविता का अध्ययन यहाँ तक किया था। तो इसके आगे हम इसका अध्ययन विस्तार से करेंगे। तो आप सभी जानते हैं सरोज स्मृति, सरोज मतलब निराला की बेटी का नाम है, स्मृति मतलब उसका याद करना, स्मरण। तो यहाँ निराला अपनी बेटी का स्मरण करते हुए कहते हैं और उनकी बेटी का पालन पोषण उन्होंने किस प्रकार किया है और उनका जिस प्रकार अकालिक मौत हो गई है और उससे वे बहुत दुखित होते हैं और वेदना होती है उनको, और इस वेदना और दुख को वे प्रकट करते हैं। तो यह हिंदी साहित्य का एक लंबी कविता है, वह भी इसे एक लंबा शोक गीत भी हम कह सकते हैं। तो आगे यहाँ पर कवि कहते हैं, बोले मुझसे 26 सी तो वर की है उम्र ठीक ही है, लड़की भी 18 की है। फिर हाथ जोड़ने लगे कहा, मतलब उनकी पहली पत्नी का निधन हो चुका है। निधन होने के बाद जो उनके सगे संबंधी साथी मित्र जो हैं उनसे दूसरी शादी करने के लिए कहते हैं, और उन्होंने किस प्रकार उनसे कहा उसका यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। तो उनके जो मित्र कहने लगते हैं कि 26 ही तो वर की उम्र ठीक है, लड़की भी 18 की है। फिर हाथ जोड़ने लगे कहा, वे नहीं कर रहे ब्याह, आहा हैं सुधरे हुए बड़े सज्जन, अच्छे कवि अच्छे विद्वज्जन हैं, बड़े नाम उनके, शिक्षित लड़की भी रूपवती समुचित, आपको यही होगा कि कहे अर्थ रहा उन्हें वर सुखी रहे। मतलब ये अच्छे कवि हैं, गुणी हैं, इनसे आपकी बेटी की शादी कराइए और आपकी बेटी जो सुखी रहेगी। इस तरह उनके जो संबंधी जो होते हैं जो लड़की वालों से वे निवेदन करते हैं, आएंगे कला दृष्टि ते शिथिल, आई पुतली तू खिल 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 खिल, हस्ती मैं हुआ अपना चेतन, सोचता हुआ विवाह बंधन। परिणय मने विवाह बंधन, अतोत्साह निराश, पुतली मूर्ति चेतन सावधान। तो इनके सगे संबंधियों का जो निवेदन जो होता है, निवेदन सुनने के बाद उनको उनकी अपनी बेटी का चित्र उनके सामने आता है। सामने आते हुए वे सोचने लगते हैं, नहीं नहीं नहीं, विवाह करना एक बंधन होता है, विवाह बंधन से बंधने से अपनी बेटी का पालन पोषण ठीक प्रकार में नहीं कर पाऊंगा, यह उनको आभास होता है। कुंडली दिखा बोला, ये लो आई तू दिया कहाँ कहाँ खेलो, कर स्नान शेष उन्मुक्त केश, सासूजी रहस्य स्मित सुवेश। कर स्नान शेष उन्मुक्त वेश, तो अपनी बेटी को देखने के लिए बहुत दूर से बहुत दिनों के बाद निराला जाते हैं। तो तब उनकी बेटी जो है नहा करके उन्मुक्त केश, खुले हुए केश के साथ वह आती है। तब उनकी सासू जी रहस्य स्मित सुवेश, रहस्य मने रहस्य, स्मित मने हंसी से इनकी ओर देखते हैं। आई करने को बातचीत जो कल होने वाली, अजीत संकेत किया मैंने अखिन्न, जिस ओर कुंडली छिन्न भिन्न। जो कल होने वाली अजीत संकेत किया मैंने अखिन्न, जिस ओर कुंडली छिन्न भिन्न, जिसकी उनकी कुंडली वो देखते हुए उनके संबंधी कहने लगते हैं कि तुम्हारी कुंडली में लिखा हुआ है दूसरी शादी के बारे में, मगर उसकी कुंडली जो होती है, कुंडली अपनी बेटी को दे देते हैं। बेटी उसे देखते खेल खेल में उसको फाड़ देते हैं।
तो इस प्रकार उनकी शादी करने की कुंडली जो है फट जाती है और उनका शादी करने का विचार वहाँ से दूर हो जाता है। तो कहने लगते हैं, तो उसकी ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि संकेत किया मैंने अखिन्न, जिस ओर कुंडली छिन्न भिन्न, देखने लगे वे विस्मय भर, तू बैठी संचित टुकड़ों पर। तो सभी लोग विस्मय से, अरे भाई ये अपनी कुंडली को उसने फाड़ दिया, क्यों फाड़ दिया है? तो इस तरह जो सासू माँ हो या और उनके संबंधी जो देखने लगते हैं, तू बैठी संचित संचित टुकड़ों पर। धीरे धीरे फिर बड़ा चरण, बाल्य की केलियों का प्रांगण। तो इस प्रकार उनकी शादी करने के बाद टल जाती हैं और उनकी बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। धीरे धीरे फिर बड़ा चरण, बाल्य की केलियों का प्रांगण। बाल्य की केलियों, बाल्य के खेलकूद जो है, खेलकूद निकल जाते हैं और उनकी बेटी बड़ी हो जाती है। तो बाल्य की केलियों का प्रांगण, कर पार कुंज तारुण्य सुघर। तो वह तरुणाई में आ जाती है, तरुणी बन जाती है। आई लावण्य भार थर थर, कांपा कोमलता पर स्वर, जो माल कौश नव वीणा पर, नैश स्वप्न जो तू मंद मंद, फूटी उषा जागरण छंद, कांपी भर निज आलोक भार, कंपावन कांपा दिक प्रसार। तो उनकी बेटी बड़ी होती है, बड़ी होते हुए उनमें बहुत तरह के परिवर्तन होने लगते हैं। इस तरह के परिवर्तनों का उल्लेख यहाँ पर कवि करते हैं। आगे कवि कहते हैं, परिचय परिचय पर किला सकल, नभ पृथ्वी द्रुम कली किसलय दल। परिचय परिचय पर किला सकल, परिचय देखते देखते सभी खिलते हैं, बड़े बड़े होते हैं। नभ पृथ्वी द्रुम कली किसले, कली मने जो फूल बनने के पहले की स्थिति होती है वहाँ। किसले दल, क्या दृष्टि अतल की सिक्त धार, जो भोगावती उठी अपार, उमड़ता ऊर्ध्व को कल सलील, जल टलमल करता नील नील, पर बंदा देह के दिव्य बांध, छलकता द्रुगों से साध साध। द्रुगों से क्या है? द्रुगों से छलकता साध साध, कूटा कैसा प्रिय कंठस्वर, फूटा कैसा प्रिय कंठस्वर, माँ की मधुरिमा व्यंजना बार। तो उसकी वो जो बड़ी होती हैं उनके सरोज, और बड़े होने के बाद उसके स्वर में माँ का स्वर दिखाई देता, मतलब कवि के पत्नी का स्वर की तरह उसका स्वर होता है, उसका यहाँ पर कवि उल्लेख करते हैं। हर पिता कंठ की दृप्त धार, उत्कलित रागिनी की बहार, बन जन्म सिद्धि गायिका, तन्वी तेरे स्वर की रागिनी वहनी, साकार हुई दृष्टि में सुघरा, समझा में क्या संस्कार प्रकरा, शिक्षा के बिना बना वह स्वर, शिक्षा के बिना बना वह स्वर है, सुना ना अब तक पृथ्वी पर, जाना बस पिक बालिका प्रथम, पल अन्य नीड में जब सक्षम। इस प्रकार यहाँ पर कवि अपनी बेटी जो बालिका के रूप में परिवर्तित होती है, बड़ी होती है, बड़ी होते हुए उसमें उसके स्वभाव में, आचरण में, आव भाव में, उसकी संस्कृति में जिस तरह का परिवर्तन होता है उसका उल्लेख यहाँ पर कवि इस पद्यवाग में करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले वीडियो में देखेंगे।